नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, सामुद्रिक विज्ञान का ये अंक अपनी ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आई हुई है। देखिएगा, आपकी हथेली का जो यहाँ पे आकार दिखाई दे रहा है, ये पूरी तरह से आयताकार दिख रहा है। निश्चित रूप से एक जिज्ञासा किस्म का व्यक्तित्व आपका रहने वाला है। एक एनालिटिकल स्वभाव के व्यक्ति आप रहेंगे और बने हुए हैं। दार्शनिक हाथ आपका है और जीवन में ठीक 42वें वर्ष से सकारात्मकता आपके ऊपर ज़्यादा हावी रहेगी और जीवन में जो संघर्ष की स्थिति चल रही है, कहीं ना कहीं वो पूरी तरह से विराम ले लेगी। और चाहे आपका करियर का मामला है, चाहे आपका धन का मामला है, इसमें पूरी तरह से स्टेबिलिटी आ जाएगी, यहाँ पे ये दिखाई दे रही है। दूसरी बात अगर हम यहाँ पे करें, आपका जो मणिबंध है इसको बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। इस मणिबंध में अगर आप देखेंगे, इस प्रकार से रेखा है और अंत में ये यव आकार ले रही है। यव आकार अच्छा नहीं माना जाता है, ठीक है ना। और ख़ास कर ये जो है, जब बहुत बेहतरीन समय आपका आ रहा है 56वें वर्ष के बाद से, तब आपको स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा जो है केयरफुल रहना पड़ेगा। बहुत बड़ी संकट वाली चीज़ें तो नहीं है, लेकिन जो मौसमी बीमारियां हैं, जो वायरल बीमारियां हैं, ये आपको जल्दी पकड़ सकती है, क्योंकि ये लकीर है आपकी स्वास्थ्य की रेखा, आरोग्य की रेखा और तंदुरुस्ती की रेखा। ये बताती है आपके स्वास्थ्य के बारे में, आपके आरोग्य के बारे में और आपके तंदुरुस्ती के बारे में। देखिएगा, जो 38वां वर्ष है आपका, आपके स्वास्थ्य से संबंधित कोई भी अगर प्रॉब्लम चल रही हो तो इस वर्ष से सॉल्व होनी शुरू हो जाएगी। और चाहे स्वास्थ्य का मामला हो, आरोग्य का मामला हो या तंदुरुस्ती का मामला हो, उसमें निखार आता जाएगा। फिर 42वें वर्ष में और भी बेटर स्थिति आती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। और फिर धीरे धीरे जो है स्वास्थ्य के, आरोग्य के, तंदुरुस्ती के मामले में चिंता विहीन आपको ये कर रही है। लेकिन 56वें वर्ष के बाद जब भाग्योदय पुनः दोबारा स्थिति में आ रहा है, तो फिर जब लग्जरी और अल्ट्रा लग्जरी जीवन आपके जीवन में दोबारा से आ रहा है, 2 बार भाग्योदय की स्थिति आ रही है, तो उस समय आपको स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सचेत रहने की आवश्यकता दिखाई दे रही है। दूसरी रेखा भी आपकी बहुत सुंदर स्थिति में आ रही है। आपकी मणिबंध में 2 रेखाएं हैं। इसका मतलब है कि देखिएगा, ये कदापि मत सोचिएगा कि जीवन में किसी के सहयोग से, किसी की मेहरबानी से आप जीवन के बहुत ऊंचे मुकाम को हासिल कर लेंगे। आपकी हथेली स्पष्ट तरीके से बता रही है कि स्वयं के मेहनत और स्वयं के परिश्रम से ही आप अपने जीवन काल में श्रेष्ठ सफलता हासिल करेंगे। हालांकि जो आपका प्रारंभिक जीवन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, उसमें संघर्ष की स्थिति दिख रही है, लेकिन ये भी बता रहा है आपका मणिबंध कि निश्चित रूप से इसी संघर्ष की बदौलत आप हर सुख को पाएंगे और अपने जीवन में हर सुख का भोग भी करेंगे। चाहे अपने मकान का हो, चाहे अपने परिवार का हो, चाहे दाम्पत्य जीवन का हो, चाहे सुख सुविधाओं का हो, चाहे स्वास्थ्य का हो, चाहे सामाजिक स्तर का हो, ये स्पष्ट तरीके से यहाँ पे दिख रहा है। तो चीज़ें बेहतरीन हैं, लेकिन थोड़ा सा आपके जीवन में वो लेट आ रही है। दूसरी बात, अगर इसी मणिबंध पे हम देखें, यहाँ पे थोड़ा कलर भी हल्के कालापन लिए हुए है और थोड़ा सा जो है रेखाओं का जाल भी यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जो ज़्यादातर स्थितियों को देखें तो 2.5 वर्षों तक
इसका प्रभाव ज़्यादा रहेगा, उसके बाद धीरे धीरे इसका प्रभाव खत्म होता जाएगा। एकदम नहीं होगा लेकिन धीरे धीरे होगा। 2.5 वर्षों तक ये थोड़ा संघर्ष की स्थिति या उलझन की स्थिति में या कभी कभी दुविधा या कन्फ्यूजन की स्थिति में आपको बीच बीच में लाता रहेगा। और थोड़ा सा जो चिंताएं हैं वो भी जीवन में बनी रहेगी। हाँ, इनको ठीक करने के लिए मैं कुछ उपाय आपको दे रहा हूँ, उसको बेहतरीन तरीके से करिएगा तो इसका प्रभाव ज़्यादा नहीं पड़ेगा लेकिन प्रभाव रहेगा। दूसरी बात यहाँ पे मुख्य चीज़ अगर देखें, आप देख रहे होंगे आपकी जो ये गुरु की उंगली है ये शनि की उंगली की तरफ झुक रही है। धार्मिक भावनाएं आपकी जीवन में बहुत अच्छी रहेंगी, ईश्वर में विश्वास रहेगा और अपने ईश्वर के प्रति, आराध्य के प्रति समर्पण की भावना भी रहेगी। ये अच्छा दिखाई दे रहा है। जीवन में जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे आपके व्यक्तित्व में सुंदरता का भाव निखरेगा, मानी दया और करुणा का भाव। जो निष्ठुरता है, क्रूरता है, जो खड़ूसपन है वो आपके व्यक्तित्व को प्रभावित नहीं करेगा और ये चीज़ आपको आगे बढ़ने में मदद करेंगी। यहाँ पे मिडिल फिंगर देखें, सीधी खड़ी है, अच्छी स्थिति में है, मेहनती बहुत ज़्यादा है, मेहनत कर्म पे विश्वास रखने वाले व्यक्ति हैं और कर्म में विश्वास रखने के साथ साथ कर्मशील पुरुष जिसे कहते हैं वो आपका यहाँ पे स्थिति दिखाई दे रही, जो अच्छी स्थिति है। लेकिन इसके बीच में गैप दिखाई दे रहा है ये इस वर्ष तक, क्योंकि ये जब होता है तो जीवन काल के 35वें वर्ष तक धन के मामले में 3 चीज़ों में से एक चीज़ रखता है, या तो संघर्ष रखता है, या खर्चीला स्वभाव बहुत ज़्यादा रहता है, या व्यक्ति धन के महत्व को नहीं समझ पाता है। 3 चीज़ों में से एक या 2 चीज़ अभी बनी हुई होंगी, ये दिखाई दे रहा है। लेकिन इसके बाद इसमें 36वें वर्ष से जो खर्चीला स्वभाव है, जो धन का संघर्ष है, जो धन के महत्व को नहीं समझ पा रहे हो, उसमें हल्की लगाम लगनी शुरू हो जाएगी। ये यहाँ पे स्पष्ट रूप से दिख रहा है, चीज़ें बेहतरीन स्थिति में आ रही है। अब आपकी हथेली में एक राजयोग बन रहा है। ये राजयोग वाले व्यक्ति या तो सरकारी अधिकारी होते हैं या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य करने वाले होते हैं। अगर 1% ये व्यक्ति सरकारी क्षेत्र या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य न कर पाया तो ऐसे व्यक्ति व्यापारी होते हैं और निश्चित रूप से व्यापार में धीरे धीरे अपना वर्चस्व स्थापित करते हैं, व्यापार के कारण जाने जाते हैं और व्यापार के कारण ऐसे लोगों की पहचान बनती है। तो कहीं ना कहीं आपके जीवन में ये राजयोग प्रबल रूप लेता हुआ दिखाई दे रहा है। अब किन किन वर्षों में दिख रहा है ये हम बताएंगे, पहले चलते हैं आपके उस योग की तरफ। सबसे पहले देखिएगा तो ये वाला पर्वत जिसको मरकरी माउंट कहते हैं, व्यापार का ग्रह कहते हैं, ये सुंदर और पुष्ट रूप में उभरा हुआ दिखाई दे रहा है। ये बता रहा है कि हर तरह की परिस्थितियों को भली भांति समझने वाला व्यक्तित्व आपका उभर रहा है और इस स्थिति में आपको योजना बनाकर चलना होगा। अगर आप जीवन में योजना बनाकर चलते हैं तो इसका विशेष लाभ आपको प्राप्त होगा। दूसरी बात, ये एक गुण आपके अंदर दे रहा है, आप जो भी कार्य एक बार प्रारंभ कर लेंगे तो कोशिश करेंगे वो पूरी तरह से पूरा हो जाए, अधूरे में न छोड़े। तो ये क्वालिटी भी आपके जीवन में बहुत निखार देगी, आपके जीवन में ये डेवलपमेंट का काम करेगी। बुद्ध का पर्वत आप देखें, सही रूप में उभरा हुआ दिख रहा है, लालिमा लिए हुए दिख रहा है, इसकी रंगत भी बहुत अच्छी है। तो ये बता रहा है कि जो सेल्स और मार्केटिंग के गुण हैं वो आपके अंदर निखर के सामने आ रहे हैं। जो व्यापारिक बुद्धि है वो निखर रही है और कहीं ना कहीं आप मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में भी माहिरता हासिल कर लेंगे। सामने वाले को किस तरह से प्रभावित करना है अच्छी तरह से जानेंगे, उसका फ़ायदा उठाएंगे और व्यापारिक कार्यों में धीरे धीरे आपको विशेष सफलता भी प्राप्त होगी, ये दिखाई दे रही है।
बुध का पर्वत जहाँ बहुत सुंदर स्थिति में है, वहीं इसको दबाएंगे तो ये लचीला भी दिखाई दे रहा है। निश्चित रूप से ठीक समय की तलाश है और समय का पूरा पूरा उपयोग करने में दक्षता आपको हासिल है। आपका ये बुध का पर्वत यहाँ पे कहता हुआ दिखाई दे रहा है, जो शानदार स्थितियों को बता रहा है। दूसरी बात देखेंगे तो इसकी जो उंगली है ये पूरी तरह से झुक रखी है और आपकी रिंग फिंगर की तरफ इसका झुकाव बताता है कि धन कमाने की जो ललक है वो व्यक्ति के अंदर बेहतरीन स्थिति में है। और जब धन कमाने की ललक बेहतरीन स्थिति में है तो समय आने पे व्यक्ति जो है धनाढ्य होगा, राजयोग का फायदा उठाएगा। दूसरी बात, यहाँ पे जो ये उंगली है इसके पहले पोर्वे तक पहुँच रही है, ये अपने आप में श्रेष्ठ है। देखिएगा, एक नॉर्मल बात कर रहा हूँ मैं, जब किसी भी व्यक्ति की ये उंगली चाहे सीधी खड़ी हो चाहे टेढ़ी खड़ी हो, लेकिन इसके पहले पोर्वे तक, सूर्य की उंगली के पहले पोर्वे तक पहुँचती है, तो ऐसा व्यक्ति या तो अपने जीवन काल में उत्कृष्ट व्यापारी होता है या नौकरी कर रहा हो, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो। ये व्यक्ति अधिकारी लेवल का व्यक्ति होता है। ये व्यक्ति अपने जीवन काल में उच्च वर्ग का व्यक्ति होता है, श्रेष्ठ और सफल व्यक्ति होता है, दो कारणों से। और वो दो कारण आपके अंदर बेहतरीन स्थिति में है। बुध के कारण, उसकी उंगली के कारण। एक तो आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स की जो ताकत है वो धीरे धीरे प्रबल रूप ले रही है और व्यक्ति कम्युनिकेशन स्किल्स के दम पे सफल होगा, ये दिखा रही है। दूसरा, ऐसा जो भी व्यक्ति होता है, कोई भी हो, जिसका बुद्ध भी मजबूत हो और बुद्ध की उंगली भी श्रेष्ठ अवस्था में हो, ऐसे जातक अपने बलबूते पे कुछ करने वाले होते हैं। और ये जो गुण है न, आप में बेहतरीन स्थिति में दिखाई दे रहा है। तो आपका बुद्ध बहुत शानदार है और यहाँ पे बन रहा है बुद्धादित्य योग, अभी पूरा आ रहा हूँ। अब दूसरा देखिएगा, इस उंगली का भी हल्का झुकाव है मिडिल फिंगर की तरफ, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का है, लेकिन है। इसका मतलब है आपके अंदर यश पाने की इच्छा रहेगी, नेम फेम पाने की इच्छा रहेगी और अपने कार्यों में बहुत बड़ा विस्तार हो जाए, उसका फैलाव हो जाए, इसकी इच्छा भी हमेशा बनी रहेगी। और जब ये इच्छाएं व्यक्ति के अंदर रहती है तो ये काम के प्रति समर्पण की स्थिति को दिखाती है। और जो व्यक्ति काम के प्रति समर्पित रहता है उसका काम फैलता है, उसको समाज में यश मिलता है, ये स्थिति दिख रही है। अब यहाँ पे बृहस्पति की उंगली से बड़ी है और मिडिल फिंगर से छोटी है। इसका मतलब है आपके अंदर रिस्क लेने की ताकत है, आपके अंदर जोखिम उठाने की ताकत है और उसमें कहीं कोई नुकसान हो भी जाए तो गिरकर उठने की ताकत भी यहाँ पे दिखाई दे रही है निश्चित रूप से। अब यहाँ पे देखिएगा, जब ये उंगली इसके पहले पोर्वे तक पहुँचती है, ये उंगली इस उंगली से बड़ी हो, इससे छोटी हो, और बृहस्पति का पर्वत, गुरु का पर्वत इस प्रकार से पुष्ट और सुंदर अवस्था में हो, तो मैंने पहले भी कहा है ये बुद्धादित्य योग बनाता है, एक प्रकार का बहुत बड़ा राजयोग, जो बुद्ध और आदित्य मानी सूर्य ग्रह, इन दोनों के समावेश के कारण होता है और इसमें बृहस्पति अहम भूमिका निभाता है। ऐसा व्यक्ति 99.9% मामले में, आप प्रैक्टिकल रूप में देखना, आजमाना इस चीज को, ये राजयोग जिसकी हथेली में होगा वो एक्चुअल यही होगा। 99.9% मामले में या तो सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य कर रहा होगा। अगर 1% इस व्यक्ति को सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में किसी परिस्थितिवश काम न मिला हो तो ऐसा व्यक्ति व्यापारी होता है, व्यापार में अपनी पहचान बनाता है, अपने वर्चस्व को स्थापित करता है और व्यापार के कारण ही जाना जाता है। अगर नौकरी कर रहा हो तो देखिएगा, नौकरी कर रहा हो तो शिक्षा का क्षेत्र है
इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, मैनेजमेंट का क्षेत्र है, वाणिज्य का क्षेत्र है, कानून का क्षेत्र है। इन क्षेत्रों में व्यक्ति बहुत बड़ी कामयाबी पाता है। अगर अब देखो इसमें जो है, जो काम का क्षेत्र है आपका, वो मंगल से संबंधित और सूर्य से संबंधित है। और जो आपका राजयोग बन रहा है, ये बुध और आदित्य का राजयोग बन रहा है। बृहस्पति अहम भूमिका निभा रहे हैं, ठीक है ना। आपका मंगल भी अच्छा है, आपका सूर्य भी अच्छा है, लेकिन दो कमियां आपकी हथेली में है, इनको दूर करना है। पहले चलते हैं उस तरफ। यहां पे देखेंगे आप इस प्रकार से, ये बुध के निम्न मंगल पे मंगल की लकीरें दिखाई दे रही हैं। ये लकीरें शानदार होती हैं। ये लकीरें धीरे धीरे अपना वर्चस्व स्थापित कर रहे हैं। इनका जो प्रभाव है वो 38 ईयर से प्रबल रूप में दिखाई देने बैठ जाएगा, ठीक है ना। और आंशिक प्रभाव 36 की ईयर से ही दिखने बैठ जाएगा अगले साल से। कैसा है देखिएगा। एक तो आपको अचानक ही दूसरों का सहयोग धीरे धीरे बहुत अच्छे रूप में मिलने बैठ जाएगा, और जीवन में भगवान की भी बहुत अच्छी कृपा आपके ऊपर बनी हुई है, ये आप महसूस करेंगे। दूसरा, ये लकीरें इंगित कर रही है आप में अच्छी प्रतिभा और तीव्र बुद्धि है, लेकिन उसको वो करने के लिए, ऊपर लाने के लिए एक सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है। ये प्लेटफॉर्म आपको उपायों के द्वारा तैयार करना है। आपके अंदर सोचने की, आपके अंदर समझने की भी विशेष रूप से क्षमता है जो ईश्वर ने दे रखी है, और ऐसा भी व्यक्तित्व आपका निखर करके आ रहा है कि जीवन काल में एक बार यदि कोई डिसीजन ले लेंगे तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी रखेंगे, और धीरे धीरे आपका व्यक्तित्व भी अपने आप में अच्छा खासा प्रभावशाली रहने वाला है, और ये आपकी चीज़ों को निखारेगा। तीन से चार लकीरें हैं, एक दूसरे को बल प्रदान कर रही है, पावर देती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना, शुक्र का भी प्रभाव पड़ रहा है, तो लापरवाही के गुण भी आएंगे, इससे संभल कर रहना है, ठीक। सूर्य भी आपका शानदार है, लेकिन इसमें बहुत सारी रेखाएं हैं इस प्रकार से, ठीक है ना, तो इसे अच्छा नहीं माना जाता है। ये अगर ऐसी रेखाएं हैं तो व्यक्ति अगर जमीन जायदाद से संबंधित कोई कार्य कर रहा हो, जैसे रियल एस्टेट है, बिल्डिंगों का काम है जिसे बिल्डर कहते हैं, प्रॉपर्टी से संबंधित काम है, तो व्यक्ति को अपने जीवन काल में अच्छा खासा फायदा होता है। अगर व्यक्ति लकड़ी से संबंधित कोई कार्य कर रहा हो तो ऐसे लोगों को ज़बरदस्त फायदा होता है। यदि ऐसा व्यक्ति कागज का उद्योग में कोई काम कर रहा हो अपना, तो बहुत अच्छा ऐसे लोगों को फायदा होता है। लेकिन अगर ये भी है और सूर्य थोड़ा सा जो है इस प्रकार से हो, तो जो फायदा मिलना चाहिए उसमें कमी रहती है, ये उसके पावर को घटाता है। तो आपको क्या करना है, एक तो जो बुधादित्य योग बन रहा है उसमें आदित्य को जो है पूरी तरह से पावर में लाने की कोशिश करना है। दूसरा, यहाँ से देखेंगे आप इस प्रकार से राहु की लकीरें जाती हुई दिखाई दे रही है। जब राहु की लकीरें जाती है तो कहीं ना कहीं, चाहे पैतृक संपत्ति हो, चाहे जिस व्यवसाय में व्यक्ति काम कर रहा हो उस व्यवसाय में चाहे कोई संपत्ति हो, उसमें कभी ना कभी बखेड़ा खड़ा हो जाता है और आपकी प्रॉपर्टी विवादों में फंसने शुरू हो जाती है, और उससे आपके मन पर भी प्रभाव पड़ता है, आपके धन पर भी प्रभाव पड़ता है, आपके परिवार पर भी प्रभाव पड़ता है, आपके सामाजिक स्तर पे भी प्रभाव पड़ता है, और कहीं ना कहीं आपके व्यवसाय पे भी प्रभाव पड़ता है। तो इस चीज़ को ठीक करने के लिए आपको क्या करना है, बहुत कुछ नहीं करना है, दो चीज़ें करनी है।
एक तो हनुमान जी की एक उपासना मैं दे रहा हूँ बेहतरीन, उसको नियमबद्ध तरीके से करना है। उससे दो फायदे होंगे। एक तो जो काम आप कर रहे हैं उसमें जो है आपको तरक्की बेहतरीन मिलेगी। दूसरी, जो विवाद वगैरह चल रहा है किसी भी प्रॉपर्टी में, चाहे पैतृक संपत्ति में हो, चाहे आपके जो काम कर रहे हैं उसकी संपत्ति में हो, वो धीरे धीरे विवाद निपटने की स्थिति में आएगा, आपको राहत मिलेगी। तीसरा, आपके जो पंच तत्व हैं जिन्हें हम पंचभूत कहते हैं, 5 एलिमेंट, आपके शरीर की जो चक्राज हैं, आपके जो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं और 5 कर्म इंद्रियां हैं, उनके अनुसार देखा जाए तो आपके इष्ट देव भी हनुमान जी हैं और इनका जो है आशीर्वाद आपकी जीवन में बेहतरीन स्थिति में है। तो अगर आप समर्पित होंगे तो दिव्यता भी आएगी, जीवन में भव्यता भी आएगी। ये स्पष्ट दिख रहा है, ये बेहतरीन रेखाएं आपकी हथेली में हैं। दो चीज़ें खराब हैं, उनको मैं दिखा रहा हूँ, वो देखिएगा। एक तो देखिएगा आपकी हथेली में वर्तमान में जाल बन रहा रेखाओं का, और इसमें अगर कोई भी चिन्ह बन रहे हो न, वो स्वतंत्र नहीं माने जाएंगे। तो हथेली में कोई भी चिन्ह बन रहा हो, अभी उसकी न तो कोई पावर है, न वो किसी प्रकार का आपको फायदा दे रहा है, तो उनको हम नहीं देखेंगे। क्यों? क्योंकि नेगेटिव ऊर्जा को ये दिखा रहा है, और ये नेगेटिव ऊर्जा जो है ये सबसे पहला प्रभाव डाल रही है आपके मन पर और आपके मस्तिष्क पे। कहीं ना कहीं उलझन की स्थिति धीरे धीरे क्रिएट हो रही है। कई बार आप उलझन में फंस रहे हैं, कई बार कन्फ्यूजन की स्थिति आ रही है, कई बार आप दुविधा में पड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, और जो आपके निर्णय लेने की ताकत है ये उसको धीरे धीरे छीन करने की कोशिश कर रहा है, जो ये नेगेटिव ऊर्जा आपके जीवन में है। दूसरा, इसका प्रभाव आपकी आर्थिक सेहत पे पड़ रहा है। जिस प्रकार से धन का संचय होना चाहिए, धन के मामले में स्टेबिलिटी आनी चाहिए, वो नहीं आ पा रही है। तीसरा, इसका जो प्रभाव है आपके स्वास्थ्य पे पड़ रहा है, चाहे वो मानसिक स्वास्थ्य हो, चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य हो, उसमें धीरे धीरे विकार लाने की ये कोशिश कर रहा है। चौथा, इसका जो प्रभाव है ये आपकी जो जिसको हम कहते हैं कि आपकी सेहत, आपके रिश्ते, उस पे पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। चाहे वो दाम्पत्य जीवन का रिश्ता हो, चाहे परिवार का रिश्ता हो, चाहे आपका कुटुंब का रिश्ता हो, उनकी तरफ से कोई ना कोई चिंताएं बनी हुई दिखाई दे रही है। उसका जो चरम सुख है उसका भोग करने में थोड़ी परिस्थितियां सामने आ रही है। और पांचवा और सबसे बड़ा प्रभाव इसका आपकी डेवलपमेंट और आपकी प्रोग्रेस पे पड़ रहा है। निश्चित रूप से आपका जो सफलता का पैराग्राफ है वो धीरे धीरे खिसकने बैठ रहा है, और इसके कारण चाहे आपका करियर का मामला है, धन का मामला है, उसमें जो स्टेबिलिटी आनी चाहिए उसमें कमी दिखाई दे रही है। सब कुछ होते हुए भी जिस प्रकार से चीज़ों को उभारना चाहिए वो नहीं दिख रही है। तो आपको सबसे पहले इसी का उपाय करना है। क्या करेंगे? इसमें दो चीज़ें करेंगे, बहुत सरल सरल चीज़ें हैं। एक तो वनस्पति स्नान आपको करना है, एक तो जो है आपको जो है दिव्य योग ध्यान क्रिया करनी है। अगर आप ये दो चीज़ें करते हैं तो धीरे धीरे आपके जीवन में ये चीज़ें ठीक होंगी, और कम से कम इसको 2.5 वर्ष लगेगा ठीक होने में। अगर नहीं करते हैं तो ये बढ़ेगा, ये घटेगा नहीं, ये बढ़ेगा। अब दूसरी बात देखिएगा, ये आपका शुक्र का पर्वत है और यहाँ पे जो है ये अंगूठा है। मैं जो बात कहूँगा वो एक्चुअल कहूँगा आपको दिखा के, ठीक है ना। ये अंगूठा बता रहा है कि देखिएगा कहीं ना कहीं चाहे आंशिक रूप से रहे, जीवन काल के 41वें वर्ष तक, 41 ईयर तक आपके जीवन में संघर्ष बना रहेगा, ठीक है ना। और इस दौरान आपने अगर जल्दबाजी में, भावनाओं में आके और अति उतावलेपन में बड़ा कोई डिसीजन ले लिया तो धन हानि होगी, ठीक है ना।
और संघर्षों का सामना आपको ज़्यादा करना पड़ेगा। दूसरा, आप व्यापार कर रहे हैं, व्यापार में भी यही चीज़ें आपको देखनी है, सतर्क रहना है। बहुत बड़ा जल्दबाजी, उतावलापन, ओवर कॉन्फिडेंस और भावनाओं में बड़ा निर्णय नहीं लेना है और पार्टनरशिप में नहीं जाना है, नहीं तो व्यापार हानि की संभावनाएं रहेंगी। एक बात का और ध्यान रखें, खूब मेहनत के बाद ही आपके पास धन आएगा। खासकर जीवन में धन कमाने की स्थिति थोड़ी सी लेट आ रही है। हाँ, 42वें वर्ष की आयु से चीज़ें बेहतरीन होना शुरू हो जाएगी और 56 वर्ष की आयु में फिर 56 वर्ष के बाद बेहतरीन समय आपका आएगा। 2 बार का भाग्योदय है, 42 और 57वां। ठीक है ना। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, पीठ का दर्द है, घुटने का दर्द है और कमर की प्रॉब्लम की संभावनाएं भी दिख रही है। तो इसको ठीक करने के लिए आपको क्या करना है? योगा और प्राणायाम करना है। अब देखिएगा, या तो 38वें वर्ष में या तो 42वें वर्ष में अपने घर को बनाने की तरफ रास्ता मिल जाएगा या घर बन जाएगा, सुख मिल जाएगा, ये दिखाई दे रहा है। शुक्र बता रहा है, देखिएगा, ये बच्चों के बारे में, परिवार के बारे में केवल ये तना बताता है कि आपको उनका सपोर्ट मिलेगा, उनकी तरफ से खुशियाँ मिलेंगी। अब बच्चों का जीवन कैसा होगा या लाइफ पार्टनर का जीवन कैसा रहेगा, ये उनके हाथ से पता चलता है। ठीक है जी। अब देखिएगा, यहाँ पे जो है ये आपकी हृदय की रेखा है, ये धीरे धीरे इन दोनों ग्रहों से प्रभावित हो रही है, शनि और बृहस्पति। ठीक है ना। ये आपकी महत्वाकांक्षाओं को बढ़ा रहा है, सोच बहुत आगे बढ़ने की रहेगी, इच्छा भी अच्छे लेवल तक पहुंचने की रहेगी और इसके लिए जो भी हो सकता है वो करेंगे। यहाँ पे मस्तिष्क की लकीर से एक रेखा जा रही है, ये बेहतरीन स्थिति को बता रही है। दिमाग से काम लेंगे और कहीं ना कहीं जीवन में उत्कृष्टता को हासिल करेंगे। आपकी मस्तिष्क रेखा आपकी बौद्धिक स्तर को बता रही है कि शानदार है। हाँ, यहाँ पे ये रेखा इस प्रकार से आ रही है, जीवन की रेखा, ये भी बेहतरीन है। लेकिन ये 40वें वर्ष तक जीवन में प्रगति तो होती है व्यक्ति की, लेकिन उतार चढ़ाव भी बने रहते हैं। कई बार अस्थिरता का सामना भी करना पड़ता है और अपने जन्म स्थान से दूर ज़्यादा प्रगति होने की संभावना को भी ये दिखाता है। यहाँ पे ये आपकी जो है करियर और धन की रेखाएं दिख रही है, टूट टूट कर आगे बढ़ रही है, लेकिन दिव्य योग ध्यान क्रिया के कारण, दिव्य सूर्य क्रिया के कारण ये चीज़ें ठीक होंगी और जीवन काल के 42वें वर्ष से आपके करियर का मामला है, धन का मामला है, ज़्यादातर पूरी तरह से स्टेबिलिटी आने की संभावना को दिखा रहा है। एक रेखा इधर से जा रही है, ऐसा समय भी आपके जीवन में आने वाला है कि विदेशों से भी आपके पास धन आएगा और आपका जो साहस है वो दिनों दिन बढ़ेगा। एक रेखा इधर से आती हुई सूर्य की ओर आती हुई दिखाई दे रही है। आने वाले समय में आपका उठना बैठना बड़े लोगों के साथ या समाज में जो बहुत प्रतिष्ठित हैं ऐसे लोगों का साथ हो जाएगा, यानी कि समाज के बहुत बड़े प्रतिष्ठित लोगों के साथ आपका जुड़ाव होने वाला है। ये लकीरें यहाँ पे बताती हुई नजर आ रही है। शुक्र का पर्वत देखें तो ठीक तो है, लेकिन अभी जाल है, किसी चीज़ को लेके आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और चिंताएं भी दिखाई दे रही हैं। बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, तो भी पूर्णता आपकी दृष्टि से देखें तो अभाव ही दिख रहा है। और दूसरी बात कहें, लाख प्रयास कर रहे हैं, सारे साधन होने के बावजूद भी जो वास्तविक सुख की अनुभूति होनी चाहिए उसमें कमी दिखाई दे रही है। दिव्य योग ध्यान क्रिया जरूर करें। निम्न मंगल थोड़ा सा रेखाओं से घिरा पड़ा है, तो कभी कभी कन्फ्यूजन, कभी कभी दुविधा और कभी कभी जो है जिसको हम कहते हैं उलझन की स्थिति ये दिखाई दे रही है। लेकिन ऊपरी मंगल ठीक है, निश्चित रूप से जो है
पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा और एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा। यहाँ पे अगर तिल है तो थोड़ा सा आपको उलझन में न फंसें, जिसको हम कहते हैं न, कहीं पे अगर किसी के बीच में कुछ चल रहा हो तो वहाँ न फंसें, क्योंकि ये कोर्ट कचहरी का मामला विशेषकर ज़मीन से संबंधित चीज़ों में दिखाता हुआ नज़र आ रहा है। आपका बृहस्पति बहुत अच्छा है, जहां आपको सांसारिक सुख मिलेगा आने वाले समय में, वहीं पारिवारिक सुख भी बेहतरीन मिलेगा और मान सम्मान बहुत अच्छा रहेगा। शनि भी बहुत अच्छा है, लेकिन दिव्य योग ध्यान क्रिया जरूर करें। सूर्य की स्थिति भी ठीक है, लेकिन थोड़ा दूषित है। मैं एक दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूं, उसको जरूर करिएगा, आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। बुध के बारे में हमने पहले ही जान लिया है। आपका चंद्रमा भी अच्छा दिखाई दे रहा है। कैसा भी रहे, धीरे धीरे आपका मन बहुत मजबूत स्थिति में आएगा। आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा रहने वाला है और इसके कारण शरीर में अगर कभी कभार कोई समस्या रहे भी तो भी आपका मन मजबूत रहेगा। शरीर का हार्मोनल सिस्टम भी धीरे धीरे बढ़िया होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके अंदर क्रिएटिविटी आ रही है, आप क्रिएटिव रहेंगे, छल कपट से दूर रहेंगे और सकारात्मक सोच हावी रहेगी। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय मैं विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूँ, करने की कोशिश करें, बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।